अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले जो डाटा गिवन है वो कर लेते हैं। क्या बोला? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u0। ठीक है, उसके बाद मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड टू डैट कवर इन n सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड। ओके, तो एसएनएथ वाला फार्मूला लगा लो। क्या होता है? u प्लस a बाई 2n माइनस 0 डिवाइडेड बाई n सेकेंड में कितना चलाने की टाइम? n, t इक्वल टू n, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a n स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये भी n हो जाएगा। होगा, तो ये भी टर्म फिर क्या हो जाएगा? 0। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, तब क्या बचेगा? रेशियो 2n माइनस 1 अपॉन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। a बाई 2 और ये भी क्या है? a बाई 2, ये n स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसको सेपरेट करेंगे ना, 2n अपॉन n स्क्वायर क्या आएगा? 2 बाई n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? 2 बाई n, ये। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप बाई द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, ठीक है जी। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10। ठीक है, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो यानी कि कोई फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन होगा, उसको स्टॉप कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस a मान लो, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, और s क्या है? 20 मीटर। 20 मीटर में वो रोक दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं, क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकाल लो, तो दूसरे केस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो, है ना। यू स्क्वायर 100 प्लस 2a 20, तो a क्या आ जाएगा? माइनस 100 अपॉन 40 मीन्स 5/2, माइनस 5/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है? जब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड पे होगा तो कब रुकेगा, कितने डिस्टेंस बाद रुकेगा। ठीक है, सेम फोर्स है यानी सेम एक्सेलरेशन लगा होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इस बार क्या बोला है? u कितना हो गया? 40, a अब हमें पता है और s उसको फाइंड करना है, ac निकालना है। इट कैन एक्सटेंड बाय दिस फोर्स इन, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू
एस, तो एस क्या आ जाएगा 1600 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा 3, 2, क्या ये ऑप्शन है? ये है ऑप्शन। सेम फोर्स मतलब सेम एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, क्या क्या डाटा गिवन है? डाटा को समझो। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज, ठीक है ना? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे दोस्त u अननोन है और a अननोन है ना? तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है? 30, u कुछ होगा प्लस a और टाइम 2, इक्वेशन 1। उसके एंड 50 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, यानी t क्या है? 4 सेकेंड, है ना? तो फिर उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 इक्वल टू u, वही स्टार्टिंग प्लस सेम एक्सेलरेशन से जा रहा था, एक्सेलरेशन सेम और टाइम 4 सेकेंड। माइनस कर दो। और कैसे माइनस करोगे? इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, तो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो और माइनस कर दो। 60 माइनस 50, 30 इंटू 2 क्या हो गया? 60, 60 माइनस 50, 2u माइनस u, 4u माइनस 4 मीन्स 4a माइनस 4a, कैंसिल हो गया। u इक्वल टू 10, आ गया आंसर। The velocity of particle move with constant acceleration at an instant t naught is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। After 5 seconds of that instant, the velocity of particle is 20 meter per second. The velocity at 2 seconds before t naught is, ठीक है। नहीं कि बना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो। क्यों इनिशियल वेलोसिटी को निकालना है? करके देखते हैं ऐसे, ठीक है। और टाइम क्या है? टी नॉट, कोई एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, जो कि फाइंड आउट कर लेंगे। एक ही अननोन रखते हैं, है ना? ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है? 10। ए टी नॉट, तो ए यहाँ से क्या आ गया? 10 बाई टी नॉट, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो v इक्वल टू u प्लस ए और t क्या लिखेंगे? टी नॉट प्लस 5, है ना? और v क्या है? v क्या लिखेंगे? 20 मीटर पर सेकंड पे चला गया है। आ रहा है क्या समझ में? तो 20 इक्वल टू u तो 0 मान लिए हैं, 0 क्यों रखें? ठीक है। a की जगह पे क्या रखेंगे? 10 अपॉन
और ये टी नॉट प्लस 5। टू टी नॉट इक्वल टू टी नॉट प्लस 5। ठीक है, फिर क्या आएगा, टी नॉट इक्वल टू 5। टी नॉट 5 है। फिर उसने क्या पूछा है, टी नॉट से 2 सेकेंड पहले, द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर टी नॉट। तो पहले तो हम लोग टी नॉट फाइंड कर लिए, टी नॉट कितना आया 5, तो 2 सेकेंड बिफोर यानी कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे है ना। ठीक है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछ रहा है वेलोसिटी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग से ही 0 लेके चल रहे हैं, है ना। एक्सेलरेशन क्या आया था, एक्सेलरेशन क्या आया था 10 अपॉन टी नॉट, 10 अपॉन टी नॉट। टी नॉट क्या है 5, टी क्या है आया 6 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है। हाँ जी, इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, u 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट 15 सेकेंड तक, और वो चला भी कितना है 15 सेकेंड। कैसे 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। मीन्स टोटल जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन क्या थी कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो इसमें एक कंडीशन होता था, इक्वल इंटरवल 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, ऐसा ले सकते हैं। वन इज टू क्या रहता था, 1:2:3, x 3x और ये 5x चला होगा। उसने क्या पूछा है, ये है S1 और ये टोटल को बोला है उसने S2। इस बार नेक्स्ट 10 सेकेंड, यहां से यहां क्या हुआ 10 सेकेंड हुआ, और ये 5 सेकेंड। ठीक है, तो S1:S2 क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2। इस बार क्या हो जाएगा x अपॉन 8x 1:2। कंडीशन क्या रहता था, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। डायरेक्ट आंसर, बेसिक्स है। ठीक है, सब डाटा तो याद ही है, यूज कर लेते हैं, है ना। यू 0 था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, है ना। 5 सेकेंड में S1 चला था। S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हाफ ए टी स्क्वायर। टी क्या है 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब सीधे क्या कर लेते हैं ना, 0 to 15 सेकेंड ही चल लेते हैं। S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, पूरे टाइम कितनी हुई 15। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहीं से कर लेते हैं डिस्कस। हाफ ए बोला था वही है, क्यों, और क्या है टी स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं।
ठीक है। तो चलिए S1 प्लस S2 क्या है, ये डाटा आएगा पहले, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। तो 1/2 A 2 to 5 अपॉन हाफ A 25। 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं ना, 2 वाला पहले, फिर ये 9। S1 अपॉन S1 1 प्लस S2 बाई S1 इक्वल टू 9, S2 बाई S1 इक्वल टू 8, S1 अपॉन S2 इक्वल टू 1 अपॉन 8। यही रेशियो आ गया 1:8।